आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियम माइंड्स, जिसको लिखा है टी हार्व इकार। इस बुक में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि आपको इस जीवन में सक्सेसफुल बनाएंगे और आपको एक अलग लेवल पर ले जाएंगे और आपको वह सब देंगे जिसको आप जीने के बारे सोचते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगा कि पैसे के अंदरूनी साइंस को कैसे समझें और दौलत इकट्ठा करने के खेल में विजय कैसे प्राप्त करें। आपको यह बात तो पता ही होगी कि दौलतमंद बनने के लिए आपको पहले दौलतमंद सोच पैदा करनी होगी। आज हम ऐसे ही कुछ 17 सीक्रेट्स के बारे में समझने वाले हैं जो कि आपके जीवन में सक्सेसफुल और आमिर बनाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पॉइंट रिच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओएंथर बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वह बहुत ही जी तोड़ मेहनत करते थे और दिन रात अपने बिजनेस में ही जुटे रहते थे, पर फिर भी उन्हें कोई भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते थे। वह कई सालों से नुकसान ही करते आ रहे थे, पर आखिरकार ओएंथर ने वह सक्सेस का फार्मूला प्राप्त ही कर लिया, जिसके कारण वह अपनी इंडस्ट्री को लीड करने के साथ साथ एक सक्सेसफुल जीवन जीने लगे। उसमें से ही सीक्रेट में से 17 सीक्रेट्स इस वीडियो में जानने वाले हैं और इन्हीं सीक्रेट को इस्तेमाल करके ओएंथर ने ऐसी सक्सेस को अचीव किया जो कि बहुत लोगों का सपना होता है। उन्होंने न सिर्फ मिलियंस का डॉलर्स की दौलत कमाई, साथ ही साथ उन्होंने अपने बिजनेस को पूरे अमेरिका भर में एक्सपेंड करके इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना लिया। दौलत कमाने का सीक्रेट नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। गरीब लोग अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेने के बजाय एक विक्टिम यानी कि पीड़ित की भूमिका निभाते हैं, पर वहीं पर अमीर लोग अपनी लाइफ की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और उनकी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा घट रहे है वह उसको खुद को ही कर्मों का फल मानते हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, ऐसे लोग सरकार को दोष देते हैं, ऐसे लोग अगर शेयर बाजार में नुकसान कर दें तो वह अपने ब्रोकर और शेयर बाजार का दोस्त देते हैं। यह लोग अगर बिजनेस में नुकसान करते हैं तो यह बिजनेस आइडिया या बिजनेस मॉडल का दोष देते हैं। ये लोग अगर कुछ भेज नहीं पाते हैं तो यह मार्केट और कस्टमर का दोष देते हैं। ये अपने पार्टनर को दोष देते हैं या अपने माता पिता को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपने बीते हुए पुराने बुरी घटनाओं का दोष देते हैं और जाहिर सी बात है वह लोग अपने किस्मत और ईश्वर को भी दोष देते हैं। ये लोग अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यह लोग अमीर नहीं है तो यह तर्क देते हैं कि पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा हाथ का मेल है। अब मैं आपसे एक सचमुच सवाल पूछता हूं, अगर आप लगातार अपने दोस्त से रहते हो कि तुम मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या हुआ? आपके साथ ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? सीधा सा जवाब है नहीं। अगर अमीर बनना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उन्हें पैसे को इंपॉर्टेंस देना शुरू करना होगा। एक बहुत बढ़िया काउट है, जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस दोगे वहां चीज आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी। पैसे से प्यार करो, पैसे के इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में हाईलाइट करो, पैसे की रिस्पेक्ट करो। अगर आप ऐसी सोच के साथ पैसे को वेलकम करोगे तो आपके जीवन में बहुत भयानक चमत्कार होने वाला है जो कि आप हो सकता सपने सोच पाए। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वह हमेशा मनी की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के ऊपर बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कंगाल हैं और तब तक कंगाल रहेंगे जब तक आप इस सोच और धारणा को बदल नहीं लेते। दौलत कमाने का सीक्रेट नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हर से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य यह होता है कि वह अपने लाइफ में बेशुमार दौलत कमाई, वहीं पर गरीब लोगों का लक्ष्य होता है कि वह इस महीने के बिल को चुकता करके थोड़ी सी सेविंग कर ले। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वहीं पर अमीर लोग रिस्क लेने से जरा भी नहीं कतराते। इसीलिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। आपको मैं यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नियमों की ताकत याद दिलाना चाहूंगा। आकर्षण का नियम कहता है कि जो आप मांगोगे आपको उतना ही मिलेगा।
अगर आपका इरादा मिल चुका है, नहीं लायक पैसा इकट्ठा करना है, तो आपको उतना ही मिलेगा। और वहीं पर अगर आपका इरादा बेशुमार दौलत कमाना है, तो आपको बेशुमार दौलत मिलेगी। गरीब लोगों का मकसद सिर्फ एक ही होता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाना और एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहकर लाइफ में आगे बढ़ाना। सिंपल सा मतलब क्या है? अगर आपका लक्ष्य जीवन में आरामदायक परिस्थितियों बनाना है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। पर वहीं पर अगर आपका लक्ष्य है जीवन में अमीर बनना, तो आप इतना एक दिन अमीर जरूर बन जाओगे। एक बहुत बढ़िया कहावत है जो कि है, अगर आप सितारों पर निशाना लगाते हैं तो आप चांद पर निशाना तो लगा ही लेंगे। इसी तरह अगर आप करोड़ों कमाने का सोचेंगे तो लाखों तो कमा ही लेंगे। इसी तरह आपका लक्ष्य अगर अमीर बनना है, तो सिर्फ अमीर बना होना चाहिए, आरामदायक जीवन बनाना नहीं। जीतने के लिए हर से बचने के लिए नहीं। दौलत का सीक्रेट नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने की ओर समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना। जो लोग किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें यह नहीं दिखता दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, बारिश हो या बिजली। इसका मतलब क्या है कि परिस्थितियों नहीं देखते हैं, वह अपना कार्य देखते हैं। परिस्थितियों को अपने कार्य पर हावी नहीं होने देते। किसी भी काम में अपना 100% योगदान देना, हर वह काम करने की इच्छा जो आपके लिए जरूरी हो, हर वह काम करना जो वह कार्य पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है, कोई अगर मगर या कोई बहाना नहीं और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। योद्धा का तरीका सिंपल सा होता है, या तो मैं अमीर बनेगा या तो मैं मर जाऊंगा। क्या आप हर दिन 14 घंटे काम करने को तैयार हैं? अमीर लोग तैयार हैं। क्या आप हर हफ्ते का वीकेंड एंजॉय ना करके काम में जुटे रहे होने के लिए तैयार हैं? अमीर लोग तैयार हैं। क्या आप अपने मनोरंजन और अपने परिवार और मित्रों के साथ बैठकर बातचीत करने का त्याग करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अमीर लोग तैयार हैं। अमीर लोग हर उसे चीज के लिए तैयार रहते हैं जो वह उनकी सफलता की ओर ले जाएगा। क्या आप अपनी बिजनेस से कमाए गए सारे प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अमीर लोग तैयार हैं। अमीर लोग इसीलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि वह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि वह करते हैं जो गरीब लोग करने के लिए तैयार नहीं है। सिंपल सी चीज है, अमीर लोग वह हर काम करने के लिए तैयार होते हैं जो उनके गोल की ओर उन्हें ले जाएगा। दौलत का सीक्रेट नंबर 4। अमीर लोग बाद सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। ओवेंथर हमें शुरुआत में बताते हैं कि उनका एक बिजनेस था। ओवेंथर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब उनके पास कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी और रोड मैप या स्ट्रक्चर था जिससे वह आगे गो करेंगे। पर फिर भी उनके पास एक विजन था, एक गोल था कि उनको इस बिजनेस के अंदर 100 से ज्यादा स्टोर्स खोलने हैं। और उन्हीं के साथ उनके एक दोस्त ने भी स्टोर ओपन किया था। पर वह इस सोच के साथ आया था कि वह एक सक्सेसफुल स्टोर खोल दे। आखिरकार वह अपना एक स्टोर सक्सेसफुल भी खोल पाया, पर ओवेंथर ने अपना बिजनेस करोड़ डॉलर्स तक गो कर लिया। बात कहने का अर्थ यह है कि को सिंपल से बात सोचा है का गोल लाखों लोगों या करोड़ों लोगों को इंश्योरेंस करना होना चाहिए। दौलत का सीक्रेट नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देंगे करते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम्स पर ध्यान केंद्र करते हैं। क्योंकि अमीर लोग बहुत सारे अवसरों पर ध्यान देते हैं, इसीलिए वहां ढेर सारे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर गरीब लोग प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वह प्रॉब्लम में फंस कर रह जाते हैं और अवसरों का फायदा नहीं उठा आते हैं। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपको स्वरूप पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में अवसर बढ़ेंगे। वहीं पर अगर आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे तो बढ़ जाएगी। दौलत का सीक्रेट नंबर 6। अमीर लोग दूसरे एमी और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर लोगों से जलते हैं। ओवेंथर बताते हैं कि एक बार वह सेंट योगी की एक गरीब इलाके से गुजर रहे थे। ओवेंथर अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज से जा रहे थे। उनकी कर की सनरूफ खुली हुई थी। तभी उनके पीछे एक 3-4 लोगों का पिकअप ट्रक लग जाता है
और मेरी कर की सनरूफ में कैंसर और फुटबॉल फेंकने लगते हैं। इससे हमें यह मेंटालिटी पता चलती है। ऑथर का कहना यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं। ऑथर में कहना है कि गरीब लोग अमीर लोगों से जलते हैं, और जो लोग अमीरों से जलते हैं वह कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हैं उसे चीज की तारीफ करें, उसे चीज के प्रति पॉजिटिविटी को बयां करें। दौलत का सीक्रेट नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनसे कोई जलन या सव्यवहार करते हैं। कोई दूसरे सफल लोगों से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। वह सिर्फ मनोरंजन के लिए गोल्फ क्लब्स नहीं ज्वाइन करते हैं। वह लोगों से एक नेटवर्किंग करने के लिए गोल क्लब में जोड़ते हैं। सफल लोग खुद से कहते हैं, अगर कोई यह काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दौलत का सीक्रेट नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल का प्रचार करने में इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो कि दुनिया के लिए लाभदायक हो सकता है या फिर लोगों के काम आ सकता है, तो उसे खुलकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कीजिए। दुनिया आपको एक्सेप्ट जरूर करेगी। वहीं पर बहुत सारे लोग अपने घमंड या गुरूर के चलते मार्केटिंग और बेचने को गलत मानते हैं। वही यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वहां कुछ बेचकर ही अमीर बने। दौलत का सीक्रेट नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, वहीं पर गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। सिंपल से कहने का मतलब यह है कि वह कभी भी पीएफ की भूमिका नहीं निभाते हैं। वहां प्रॉब्लम्स और फेलियर्स में डॉक्टर सामना करते हैं, वहीं पर एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान हर लेता है। यह लोग समस्याओं से लड़ने में कतराते नहीं हैं और समस्याओं को डटकर सामना करते हैं। अमीर लोग समस्याओं से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वहीं पर गरीब लोग समस्याओं से छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, सफलता का राज क्या नहीं है कि आप समस्याओं से अपना पीछा छुड़ा लें। सफलता का राज्य है कि हम समस्याओं का डट कर सामना करें। ढोलक का सीक्रेट नंबर 10। अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो आप दौलत बनाने के प्रति समर्पित होने चाहिए। आपकी आत्मा, आपका पूरा शरीर, आपका तन मन धन उसे दौलत बनाने के खेल में लगा होना चाहिए। अमीर लोग पैसा कमाने के प्रति काफी ज्यादा इच्छुक होते हैं, वहीं पर गरीब लोग पैसा कमाने के लिए इच्छुक नहीं, वह कैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं। दौलत का सीक्रेट नंबर 11। अमीर लोग अपनी नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इंसान को मिलेनियम किस बेसिस पर कहा जाता है? उसकी इनकम पर या उसकी नेटवर्क की बेसिस पर? ऑफिस से सवाल है। उसकी नेटवर्क पर अमीर लोगों का माइंडसेट होता है कि उन्हें नेटवर्क बना नहीं, वहीं पर गरीब लोगों को माइंडसेट होता है कि उन्हें पैसे कमाने। दौलत का सीक्रेट नंबर 12। अमीर लोग पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग पैसे का बड़ा प्रबंधन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पैसे नहीं है, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं प्रबंधन करूंगा। सच्चाई तो यह है कि बहुत सारा पैसा पैसे को प्रबंधन में रख के ही आता है। ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक आप यह साबित नहीं करते थे कि आपके पास जो चीज है आपने संभाल सकते हैं, तब तक आपको बड़ा नहीं मिलता। जब आप छोटी धनराशि संभालने के लायक हो जाएंगे, तब आपको बड़ी धनराशि ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू कर देंगे। दौलत का सीक्रेट नंबर 13। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब तक आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत ना करने लगे। हमें लोग जानते हैं कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। दौलत का सीक्रेट नंबर 14। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर से रुक जाते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच में एक बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग डर का सामना करते हैं,
गरीब लोग डरकर रह जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है कि हमें अपने डर को खत्म करना होगा। हमें अपने डर का सामना करना आना चाहिए। हमको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दौलत का नियम नंबर 15। अमीर और लगातार सीखने और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। गरीब लोग मानते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, पर अगर उन्हें सब कुछ आता होता तो वह अमीर क्यों नहीं है। अमीर लोग जिज्ञासु और विकास के प्रति काफी काम करते हैं। और दौलत का सीक्रेट नंबर 16। अमीर लोग जीवन में एंजॉयमेंट और काम दोनों को चुनते हैं, वहीं पर गरीब लोग सिर्फ एंजॉयमेंट को चुनते हैं। अमीर लोग एबेंडेंस की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमित दुनिया में जीते। ऐसा सिर्फ उनके नजरिए की वजह से है। वह इन प्रिंसिपल सर जीते हैं कि बस इतना ही है जो मैं लाइफ में अचीव कर सकता हूं, या फिर मैं इतना ही है, बस मेरे जीवन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे काम और कुछ नहीं। हरामी लोग सोचते हैं कि हमें वहां हर चीज मिल सकती है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है और पॉसिबल है। भविष्य में आपको जब भी सवाल आए कि मैं बिजनेस को मैनेज करूं या फैमिली को, तब आपको दोनों चुना है। आप अपना अलग अलग टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं अपने अलग अलग काम के लिए। अमीर लोग अपने काम के रिजल्ट के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अपना समय पैसे के हिसाब से है। आपको अपने समय के लिए भुगतान नहीं प्राप्त होना चाहिए, आपको अपने एफर्ट और स्केल के बेस पर पैसा पे होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की सबसे बेहतरीन मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई किताबों में से एक, द सीक्रेट मिलेनियर माइंड। आपको यह बुक समझी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को इंटरेस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर से मिलते हैं किसी नई लर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।